हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम जल्द ही होने वाला है, इसीलिए एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए हिंदी प्लस इंग्लिश का क्लास दोस्तों आपके सामने लाया गया है, जिसमें दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में हिंदी प्लस इंग्लिश से कुल 30 प्रश्न जो कि दोस्तों कुल 30 नंबर के होंगे, 30 नंबर के, जिसमें क्वालिफाइंग नंबर आपका 9 होगा। आपको 9 नंबर लाने हैं 30 नंबर में से। ध्यान दीजिएगा, कुल 30 प्रश्नों में से दोस्तों 8 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे लैंग्वेज 1 में, और लैंग्वेज 2 यानी हिंदी के 22 क्वेश्चन रहेंगे। इसलिए दोस्तों आप प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें, ताकि दोस्तों आपके नजरों से भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। और यदि आप दोस्तों इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले। तो बिना समय गवाए दोस्तों हम लोग इंग्लिश के पहले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से दोस्तों कौन सा वर्ड है जो गलत लिखा हुआ है, वही हम लोगों को सिलेक्ट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से ABCD में से दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा वर्ड है दोस्तों जो गलत लिखा हुआ है, स्पेल्ड वर्ड है। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो गैजेट दोस्तों हमारा B ऑप्शन स्पेल्ड वर्ड है, गैजेट का मीनिंग दोस्तों गलत लिखा हुआ है, हमारा B ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इनमें से बोल रहा है दोस्तों कि इनमें से ध्यान दीजिएगा करेक्टली यानी सही स्पेल्ड वर्ड हम लोगों को चुनना है। इनमें से दोस्तों कौन सा वर्ड है दोस्तों जो सही तरीके से लिखा हुआ है, इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों B ऑप्शन दोस्तों ABC में टेंडेंसी, हमारा दोस्तों B ऑप्शन बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है। B ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमारा क्या है, तो B ऑप्शन टेंडेंसी, हमारा B ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। और दोस्तों कुल 30 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का दोस्तों सही आंसर दिए हैं, आप अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर से जरूर बताइएगा। अपने स्कोर दोस्तों जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हमारा अगला प्रश्न है हॉलो। ध्यान दीजिएगा, हॉलो हमारा वर्ड है, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड। इसका दोस्तों विलोम शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द हम लोगों को चूज करना है, सिलेक्ट करना है। तो बताइए दोस्तों हॉलो मीन्स होता क्या है, ये पहले जान लेंगे। तो हॉलो मीन्स दोस्तों खोखला होता है। तो बताइए इसका विपरीतार्थक शब्द हमारा क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा इनमें से इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो A ऑप्शन सॉलिड यानी क्या होता है दोस्तों, ठोस। तो खोखला का हमारा विलोम शब्द हो जाएगा ठोस, यानी एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए, ताकि दोस्तों आपकी नजरों से भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा अगला प्रश्न है, मोहन इज डैश SDM ऑफ सिवान, चूज द आर्टिकल। इनमें से हम लोगों को दोस्तों आर्टिकल चूज करना है। बताइए हमारा डैश की जगह पे इनमें से क्या होगा, इसका आंसर A, B में है एंड, C में है द, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो बताइए दोस्तों हमारा डैश की जगह पे इनमें से इसका सही आंसर क्या होगा। मोहन इज डैश SDM ऑफ सिवान। SDM दोस्तों S हमारा ध्यान दीजिएगा हमारा हिंदी वर्ण है A, हिंदी वर्ण हमारा फर्स्ट क्या आ गया A है, तो हमारा क्या लगेगा, जाहिर सी बात है हमारा एन लगेगा। B ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि मोहन इज एन SDM ऑफ सिवान, सिवान का SDM मोहन है, हमारा दोस्तों B ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, आई एम ईटिंग अ मैंगो, चूज द पेसिव वॉइस। इसका पेसिव वॉइस क्या बनेगा दोस्तों, बताइए। तो बताइए दोस्तों इसका पेसिव वॉइस क्या बनेगा, आई एम ईटिंग अ मैंगो, मैं आम खा रहा हूं। तो बताइए इसका हमारा पेसिव वॉइस क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर। ए में है ए मैंगो इज ईटन बाय मी, ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी, या फिर दोस्तों सी में है ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाय आई, या फिर दोस्तों डी में है मोर देन वन ऑफ द एबव नन ऑफ द एबव। तो बताइए दोस्तों इसका पेसिव वॉइस हमारा क्या होगा। इनमें से ऑप्शन यदि आप दोस्तों चूज किए हैं तो B ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है दोस्तों कि आई एम ईटिंग अ मैंगो का क्या होगा पेसिव वॉइस। ध्यान दीजिएगा ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी, हमारा B ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोविंग इज नॉट फाउंड इन द हॉस्पिटल। इनमें से कौन सा ऐसा चीज है दोस्तों जो कि हॉस्पिटल में दोस्तों नहीं पाया जाता है। तो ध्यान दीजिए, ऑपरेशन थिएटर,
बिल्कुल होता है दोस्तों, हॉस्पिटल में। बी में है टेलीस्कोप, ये नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, सी में नर्स, नर्स तो होती है हॉस्पिटल में। डी में है मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या हो गया बताइए? तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, टेलीस्कोप हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि टेलीस्कोप हॉस्पिटल में नहीं पाया जाता है। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे और कुल 30 प्रश्नों में से दोस्तों आप अपना स्कोर बताइए कि 30 नंबर में से दोस्तों आप कितने, ध्यान दीजिएगा 30 क्वेश्चन में से आप कितने प्रश्न का दोस्तों सही आंसर बताए हैं। तो दोस्तों अपना स्कोर जरूर से बताइए कि 30 नंबर में से आज के क्लास का दोस्तों आपका कितना स्कोर हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा हमारे अगले प्रश्न पर, डू यू नो डैश हिम, डू यू नो डैश हिम चूज द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हम लोगों को चूज करना है, तो बताइए हमारा डैश की जगह पे क्या होगा? ऑफ, एट, इनटू या मोर देन वन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डू यू नो डैश हिम। तो दोस्तों डैश की जगह पे हमारा अबाउट होगा। क्या होगा? अबाउट होगा, लेकिन अबाउट यहाँ पे है ही नहीं ऑप्शन में, तो ध्यान दीजिएगा ई ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। We love our country. Choose the tense for this sentence. सेंटेंस का टेंस चुनना है, चूज करना है। तो बताइए दोस्तों, We love our country, हम लोग अपने देश से प्यार करते हैं। तो बताइए दोस्तों यह सेंटेंस, यह वाक्य है कौन से टेंस पे बना है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग अपने देश से प्यार करते हैं। तो ताता तीती आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा और हमारा हिंदी का क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा प्रत्येक प्रश्न की ओर और कोशिश कीजिए कि आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। तो हमारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं बताइए? 2, 4, 6 या 8। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के ध्यान दीजिएगा 4 प्रकार होते हैं। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन कौन होते हैं दोस्तों? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ध्यान दीजिएगा बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। बताइए दोस्तों क्या कहलाता है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों, कहने का मतलब दोस्तों जैसा है वैसा ही हम लोग प्रयोग में लाते हैं। तो बताइए क्या कहलाता है? तो तत्सम शब्द कहलाता है, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है बताइए दोस्तों? ध्यान दीजिएगा वाचनालय है, बी में है समतल, विद्यालय, पशु। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों पशु हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि रूढ़ शब्द कौन सा है दोस्तों इनमें से। तो पशु हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। बताइए दोस्तों, पवित्र, कुशल, विनिमय या जलज। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। ध्यान दीजिएगा शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। योग रूढ़ शब्द हमारा क्या है? तो जलज है। अगला प्रश्न है, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? मलयज, जलज, सी में है पंकज, डी में है वैभव। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या है कि निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है दोस्तों? तो बताइए इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या होगा? तो डी ऑप्शन दोस्तों वैभव है जो रूढ़ शब्द के अंतर्गत आता है। वैभव हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि रूढ़ शब्द इनमें से कौन सा है? तो वैभव हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, परीक्षा शब्द ध्यान दीजिएगा निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? बताइए दोस्तों परीक्षा किस शब्द का दोस्तों उदाहरण भी कह सकते हैं? किस शब्द का उदाहरण है बताइए? तत्सम है परीक्षा या फिर तद्भव शब्द, देशज या विदेशज। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा
परीक्षा शब्द दोस्तों तत्सम शब्दों के वर्ग में दोस्तों आता है। हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा कि परीक्षा शब्द है जो दोस्तों तत्सम शब्द का उदाहरण है। हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है दोस्तों? बताइए कौन सा शब्द है जो देशज है? अग्नि, प्रार्थना, खेत या लोटा? तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? तो डी ऑप्शन लोटा है जो दोस्तों लोटा शब्द है जो देशज शब्द के अंतर्गत आता है। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो लोटा देशज शब्द है। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? बताइए दोस्तों क्या कहलाते हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। स्वतंत्रता, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? स्वतंत्रता सत्ता धारण करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा यौगिक कहलाते हैं। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? बताइए निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? लेखन, पुस्तक, विद्यालय या योगी? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों अपना स्कोर जरूर से जरूर बताइए कि कुल 30 प्रश्नों में से दोस्तों आप कितने प्रश्नों का सही आंसर बता रहे हैं। दोस्तों अपना स्कोर जरूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यालय। दोस्तों यौगिक शब्द है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर्गत करने वाले, ध्यान दीजिएगा, शब्द क्या कहलाते हैं? बताइए दोस्तों। ए में है प्रयोगात्मक, समानार्थक या फिर अनेकार्थक या फिर दोस्तों विपरीतार्थक? तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर्गत करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन समानार्थक कहलाते हैं। प्रयोग की दृष्टि से यहाँ पे सूक्ष्म है, ठीक है, सूक्ष्म अंतर्गत करने वाले शब्द समानार्थक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, यौगिक शब्द कौन सा है? बताइए दोस्तों यौगिक शब्द इनमें से क्या होगा? पंकज, पाठशाला, दिन या जलज? तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द है जो यौगिक शब्द है? तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा पाठशाला। दोस्तों यौगिक शब्द है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द कौन सा है दोस्तों? बताइए। ए में है पीला, बी में है घुड़सवार, सी में है लंबोदर, डी में है नाग? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा योग रूढ़ शब्द इनमें से कौन सा है? तो लंबोदर योग रूढ़ शब्द है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इनमें से दोस्तों ध्यान दीजिएगा तत्सम शब्द कौन सा है? इसी का हम लोगों को चयन करना है, चुनना है। पड़ोसी, गोधू, बहु या फिर शहीद? तो बताइए इनमें से दोस्तों क्या होगा इसका आंसर कि तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा गोधूम। दोस्तों तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? जिस शब्द के, ध्यान दीजिएगा, कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ या मिश्रित? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा उन्हें यौगिक कहते हैं। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर, कौन सा शब्द देशज नहीं है? बताइए दोस्तों। ढिबरी, पगड़ी, ढोर या पुष्कर? तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द। पुष्कर हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो पुष्कर देशज शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर बारीकी से। किस भाषा का शब्द है? बताइए। फारसी भाषा का शब्द है, अरबी, तुर्की या पुर्तगाली? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए।
वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील अरबी भाषा का शब्द है दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मगही शब्द है दोस्तों, बताइए तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? मगही शब्द है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा मगही। तद्भव शब्द का है दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। लोटा शब्द है, लोटा शब्द है तत्सम शब्द का, तद्भव शब्द का, देशज या विदेशज। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। यदि दोस्तों आप सी ऑप्शन इसका आंसर चूज किए हैं तो बिल्कुल आपका दोस्तों सही आंसर है लोटा शब्द। देशज शब्द है हमारा, सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में से एक तत्सम शब्द छांटकर बताइए। ए में है, ध्यान दीजिएगा, अनजान, सच, पता या फिर डी में है घोटक। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है दोस्तों, बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए निम्न में से एक तत्सम शब्द छांटकर बताना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो घोटक तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? बताइए दोस्तों तुर्की भाषा का दोस्तों बताइए कौन सा शब्द है? चाय, रिक्शा, कमरा या कैंची। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका आंसर सही क्या होगा? बताइए दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? तो कैंची दोस्तों, कैंची शब्द तुर्की भाषा का है, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ए में है बारात, वर्षा, हाथी, डी में है, ध्यान दीजिएगा, आंसू। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन करना है दोस्तों। तो वर्षा हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। वर्षा तत्सम शब्द है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? बताइए दोस्तों रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों यौगिक शब्द है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज के क्लास का हिंदी प्लस इंग्लिश के क्लास का दोस्तों लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और दोस्तों अपना स्कोर जरूर से जरूर बताइए कि कुल 30 प्रश्नों में से आप दोस्तों कितने प्रश्न का सही आंसर बताए हैं। तो जरूर से जरूर दोस्तों बताने की कोशिश कीजिए आप प्रत्येक प्रश्न का सही आंसर। तो दोस्तों यदि आपको हिंदी प्लस इंग्लिश का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।